हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, मूचन लावा वैली में सब कुछ सेटल करके निकल आता है। पर इधर आयन को काफ़ी सारे लोग घेर लेते हैं और उससे उसकी स्पिरिट रिंग भी छीन लेते हैं। पर वो सब लोग मिलकर उससे दूसरी स्पिरिट रिंग भी लेना चाहते थे। तभी अचानक वहाँ पर मूचन आ जाता है और उनके हमलों को रोक देता है। अब आगे आयन मूचन को देखकर शॉक्ड हो चुकी होती है और उससे कह रही होती है, मूचन तुम यहाँ कैसे? और वो फिर उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उससे कह रहा होता है, सीनियर एलन यहाँ पर क्या हुआ है? इस पर वो उससे कहने लगती है, इन लोगों ने मेरी शार्पेंट स्पिरिट रिंग छीन ली मेरे से। इतना सुनने के बाद वो उनकी तरफ देखने लगता है। तभी उसको एक आदमी के हाथ में वो स्पिरिट रिंग दिख जाती है। तभी वो नया सा आदमी वूचन से कहने लगता है, लड़के जल्दी से यहाँ से फूट जाओ, ये तुम्हारा मैटर नहीं है कि तुम इसमें अपनी टांग अड़ा रहे हो। ये कहते हुए वो हंस रहा होता है। फिर इसके बाद वो आगे आकर, सुंदरी दूसरी स्पिरिट रिंग भी हमको जल्दी से दे दो, तो हम तुम और तुम्हारे दोस्त को चले जाने देंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। उनकी ये बात सुनने के बाद जनरल मुशन से कहने लगती है, मुझे हम दोनों लोग मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही हम यहाँ से निकल जाएंगे और अच्छी जगह पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद सुशान के ग्रुप के साथ जाकर मिल जाएंगे। उसकी बात सुनकर वो उससे यहाँ कर रहा होता है। फिर कहने लगता है, पर जाने से पहले हम तुम्हारा सामान तो वापस ले लें। इस पर वो उससे कहने लग रही होती है, वो दोनों कौन सी रिलम में है और उसके साथ भी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। वो उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और सामने उनकी तरफ देखकर कहने लगता है, मेरे सीनियर का वेपन जल्दी से वापस लौटा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। ये सुनने के बाद वो सब लोग हंसने लग रहे होते हैं और फिर वो कहने लगता है, लड़के तुम फ्यूचर रिलम के अभी मिडिल स्टेज में पहुँचे हो और तुमको लगता है कि तुम सबसे लड़ सकते हो। आयन को भी पता चल जाता है कि ये फ्यूचर एवर रिलम में मिडिल स्टेज में पहुँच चुका है और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रही होती है। तभी मूचन आगे जाकर कहने लगता है, चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम दोनों सिंगल लड़ते हैं। अगर मैं जीता तो तुम मेरे सीनियर का वेपन उसको वापस कर दोगे और हमको यहाँ से चले जाने दोगे, और अगर मैं हार गया तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। और वो ये बात बिल्कुल ही सीरियस मैनर में कह रहा होता है। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये लड़का तो मरने की कोशिश कर रहा है, इसको ये नहीं पता कि इसकी शक्ति कितनी है। तभी एक लड़का उसके पीछे से कहने लगता है, वॉइस लीडर जाकर मार दो उसको। उनकी हंसी देखकर वो भी हंसने लगता है और कह रहा होता है, लड़के तुम्हारी बातों में तो दम है, मैं तुम्हारे साथ 1v1 लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुमको इसका रिजल्ट पहले से ही बता देना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे लोग बिना कुछ सोचे समझे चैलेंजों को देते फिरते हैं, ज़्यादातर वो कुत्तों की मौत मारे जाते हैं। तभी हम इधर यानन को देखते हैं जो कि बूचन से कह रही होती है, जरा संभाल के। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी ऊपर चले जाते हैं और उस जगह को खाली कर देते हैं और यानन भी वहाँ से पीछे चली जाती है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को छोड़ रहा होता है और सीधे ही उसके ऊपर हमला कर देता है। वो अपनी तलवार लेकर मूचन के ऊपर जा रहा होता है, पर मूचन उसके कई सारे हमलों को आराम से डॉज कर देता है। फिर वो उसके एक जोरदार घूंसा मारता है, पर वो भी अपनी तलवार से उसके घूंसे को रोक देता है और फिर उसके बाद अपनी तलवार वहाँ से हटाकर दोबारा से उस पर हमले करने लग जाता है। एरन वहीं पीछे खड़े खड़े सोच रही होती है, अगर मुझे मेरी जान पर खेलकर इसको बचाना हो तो मैं अपनी जान पर खेलकर इसको जहाँ से ज़रूरी बचाऊंगी। इधर वो मूचन के ऊपर काफ़ी सारी तलवारें बार बार से लेकर उस पर हमले कर रहा होता है। तभी मूचन एक चाकू सा निकाल लेता है और उसके हमले को रोक देता है, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो आदमी कहने लगता है, लड़के तुम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, इसीलिए ही तुम इतनी देर से बहुत ही ज़्यादा गड़ू बने फिर रहे हो। मूचन हंसते हुए उससे कह रहा होता है, तुम तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की कौन से रिले में हो, तुमको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद वो मन में सोच रहा होता है, इन सभी लोगों से उलझना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने चाकू को वापस कर लेता है। ये देखकर वो आदमी तुरंत ही अपनी पावर को और बढ़ाता है और उसके ऊपर एक पावरफुल स्लेश छोड़ देता है। वो स्लेश को आते देखकर मूचन तुरंत ही अपने ऊपर बुद्धा टेक्निक का यूज़ कर उसको रोक देता है। अपने अटैक को ऐसे रोकते देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तभी मूचन उससे कह रहा होता है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और उसके बाद वो अपनी बुद्धा टेक्निक की पावर को बढ़ा देता है और उसके ऊपर एक ड्रैगन आ जाता है। उस ड्रैगन को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ड्रैगन काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग प्रेशर में आ रहे होते हैं। तभी उनका लीडर कह रहा होता है, ये लड़का तो बहुत ही गलत प्रेशर बनाने लग रहा है। उसके हमले को देखकर वो आदमी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है, लड़के तुम्हारी पावर कुछ ना कुछ तो है, पर ये अभी भी काफ़ी नहीं है। और उसके बाद तुरंत ही अपनी हेवनली लॉज स्लेश को तैयार करने लगता है और उस ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। मूचन अंदर से कह रहा होता है, अगर तुमको इतनी जल्दी मरना है तो तुम मर सकते हो। और वो अपनी टेक्निक की पावर बढ़ा देता है। वो ड्रैगन और उसकी पावरफुल टेक्निक हेवनली स्लेश काफ़ी देर तक उलझ रहे होते हैं। फिर उसके बाद मूचन उस ड्रैगन को सीधे उसकी तरफ छोड़ देता है और उस ड्रैगन के हमले से उसकी तलवार छूट जाती है और वो ज़मीन पर गिरने लगता है। ये सब देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद वो ज़मीन पर आकर गिर जाता है। एनर कह रही होती है, लगता है इस लड़के की शक्ति दोबारा से बढ़ गई। तभी मूचन तुरंत ही उसी लड़के की तरफ जाने लगता है जो गिरा हुआ था। उसको ऐसा करते देखकर वो तुरंत ही लीडर कहने लगता है, लड़के तुम्हारी इतनी हिम्मत, और तुरंत ही अपनी स्पिरिट रिंग का इस्तेमाल करने लगता है। आयन भी अपनी स्पिरिट रिंग का इस्तेमाल करती है और उसके हमले से
और उन दोनों के हमले ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद मूचन दोबारा से डैश मारते हुए सीधे उस लड़के के पेट में जोरदार घूसा मार देता है। उन सभी का लीडर कह रहा होता है जाओ उस लड़के को पकड़ो, पर वो लोग जब तक उस सब पहुँचते तब तक उसने उस लड़के को गर्दन पकड़कर उठा दिया होता है और कह रहा होता है सब लोग पीछे हो जाओ। वो लीडर आगे आकर देखता है कि उसके भाई को उसने गर्दन पकड़ के उठा लिया था, तो वो थोड़ा सा पैनिक होने लगता है। मूचन कह रहा होता है तुम्हें अगर इसकी जान प्यारी है तो पीछे हो जाओ, और वो भी कह रहा होता है ब्रदर मुझे बचाओ, मुझे इससे बचाओ ब्रदर। तभी मूचन उनसे कहना स्टार्ट होता है जल्दी से मेरे सीनियर का पेपर वापस कर दो तो मैं इसको तुमको वापस दे दूंगा। इस पर वो उससे कहने लगता है पहले तुम उसको मुझे वापस दो, उसके बाद स्पिरिट रिंग में तुमको वापस दे दूंगा। इस तरह मूचन उससे कह रहा होता है या तुम्हें लगता है कि तुम अब मेरे से बोलबाव कर सकते हो। ये कहते हुए वो उसकी गर्दन भी दबाने लग रहा होता है। तभी वो कहने लग रहा होता है ब्रदर इसको दे दो नहीं तो ये मुझे मार देगा। इस पर वो उससे हाँ कर देता है और उसकी तरफ उस स्पिरिट रिंग को फेंक देता है। मूचन उस स्पिरिट रिंग को पकड़ने के बाद सीधे ही उसे एरन को दे देता है और कहता है एरन अपना वेपन ये लो। इसके बाद वो बड़े आराम से उस वेपन को ले लेती है और रख लेती है। वो लीडर कह रहा होता है चलो मेरे ब्रदर को छोड़ दो। इस पर वो उससे कहने लगता है अपने आदमियों से कहो कि रास्ते से हटें और हमको यहाँ से जाने दें। फिर वो अपने आदमियों से कहने लगता है हट जाओ आगे से। फिर वो एरन से कहता है सीनियर एरन तुम यहाँ से पहले निकल जाओ। उसकी तरफ वो वहाँ कर वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। इसके बाद वो उसकी गर्दन पकड़े पकड़े थोड़ी दूर तक आता है, फिर उसको उनकी तरफ फेंक कर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। और वे सब लोग उसको पकड़ने में लगे होते हैं। तब तक देखते हैं कि वो लोग थोड़ी दूर निकल चुके हैं और उनका लीडर कह रहा होता है पीछा करो उनका, मार देंगे हम आज उन्हें। इसी के साथ ही वो सभी लोग उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। वे सभी लोग उन लोगों के पीछे पड़ चुके होते हैं और लगातार उनके पीछे से हमले भी कर रहे होते हैं। और वो लड़का जिसको गर्दन पकड़ के मूचन ने उठा दिया था वो उसके ऊपर एक स्पिरिचुअल बॉल का हमला करता है। वो उस हमले को डॉस तो कर देता है पर उस स्पिरिचुअल धमाके से वहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो एक स्टैचू में घुस जाती है जिससे वो हिलने लगता है। मूचन एनर्जी से कह रहा होता है तुम लोगों पर ध्यान मत दो, सीधे भागो। और वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी उनका लीडर कहने लग रहा होता है भागने की कोशिश कर रहे हो, और उनके ऊपर हमला कर देता है। पर लेकिन वो उसको डॉच करते हुए आगे भाग रहे होते हैं। तभी अचानक मूचन को एहसास होता है कुछ गलत है और वो तुरंत ही रुक जाता है और पीछे हो जाता है क्योंकि सामने से एक स्टैचू आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। और साथ ही साथ वो कह भी रहा होता है व्हाइट ड्रैगन टॉम की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हो, तुम सब मरोगे। मूचन सोच रहा होता है ये स्टैचू कहाँ से आया, अभी तुझे रुका हुआ था। तभी वो पीछे वाले लोग भी आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं ये स्टैचू कहाँ से आया है, पर ये आखिर चल कैसे रहा है। वो ये देखकर ज़्यादातर शॉक्ड हो रहे होते हैं। तभी वो लड़का कहने लगता है अब मैं देखता हूँ तुम कहाँ वाँचते हो, आज मैं तुम्हारी पूरी खाल को उतार के रख दूंगा। तभी उसका ब्रदर उसे रोक लेता है और कहने लगता है रुक जाओ अभी, पहले हम पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद ही वो स्टोन स्टैचू तुरंत ही मूचन पर हमला करने लगता है। मूचन बड़ी मुश्किल से उसके बारे बीम से बार से बच रहा होता है और इधर उधर जा रहा होता है। तभी उसको लॉन एंड टाइगर किंग की टीम दिख जाती है जो उनका पीछा कर रही होती है। वो सोच रहा होता है इस स्टैचू को उन लोगों के पीछे लगा दूं, और तुरंत ही लोगों की तरफ भागने लगता है। अपनी तरफ आते देखकर वो लोग थोड़ा परेशान होने लगते हैं और उस स्टैचू से सीधे उन लोगों पर हमला करवा देता है जिससे वो सभी लोग इधर उधर बिखर जाते हैं और कुत्तो वहाँ से भाग जाता है। एरन उसके पास आ जाती है और कहने लगती है मूचन क्या तुम ठीक हो। इस पर वो उससे कहने लगता है चलो निकले यहाँ से। इसके बाद दोनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो स्टोन स्टैचू बड़े आराम से उन लोगों को धोने लग रहा होता है। तभी उन लोगों का लीडर देख लेता है कि वो दोनों भाग रहे हैं और कहने लगता है उन लोगों के पीछे चलो, उन लोगों के। इसके बाद वो तुरंत ही उसके पीछे भागने लगते हैं। उन लोगों को पीछे आते देखकर मूचन कह रहा होता है हमें इन लोगों से जल्दी से छुटकारा पाना होगा। तभी एरन तुरंत ही अपनी स्पिरिट रिंगों को पीछे उनके ऊपर हमला करने भेज देती है, पर वे स्पिरिट रिंग सीधे ऊपर जाकर एक बीम को तोड़ देते हैं और वो बीम उनके ऊपर गिर जाता है। फिर उसके बाद वो स्पिरिट रिंग उसके पास वापस आ जाती हैं और वो लोग भागने लग रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे वो स्टैचू उनका पीछा कर रहा होता है। आखिर ये हम लोगों के द्वारा पीछे क्यों पड़ गया। मूचन कह रहा होता है पहले इससे छुटकारा पाते हैं, बाद में सोचते हैं। पर मन में वो खुद ही भी सोच रहा होता है आखिर ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है। फिर वो लोग वहाँ से निकलने वाले ही होते हैं। तभी वो बीम उन लोगों के आगे आकर गिर जाता है जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं, पर वो तुरंत ही लोगों के ऊपर कूद जाता है, पर वो लोग उससे बच जाते हैं। फिर उसके बाद ये तुरंत उन लोगों के घूसा मारने लगता है और वो घूसा सीधे एरन की तरफ होता है। पर मूचन भी उसके पास आकर तुरंत ही उस घूसे को रोकने की कोशिश करता है और वे दोनों मिलकर उसके घूसे को पीछे कर देते हैं। पर वो स्टैचू अपनी नज़रें एरन के हाथ में जो स्प्लिट रिंग होती है उन पर गड़ाया होता है। ये देखकर मूचन कहने लगता है क्या ये स्प्लिट रिंग के पीछे पड़ा है। इस एरन उससे कह रही होती है ये स्प्लिट रिंग मैंने एक स्टैचू से ही ली थी। तब तक वो उन पर हमला कर देता है। इसके बाद वो दोनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इधर हम उस लॉन टाइगर किंग को देख रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं वो स्टैचू जिन लोगों के पीछे पड़ा है वो ज़रूर ही मर जाएंगे। हम लोग अंदर चलते हैं और ट्रीजरों को ढूंढते हैं, यहाँ पर खड़े रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं मूचन और एरन को जिसके पीछे वो स्टैचू अभी भी लगा हुआ होता है। वे दोनों उससे बचते हुए आगे भाग रहे होते हैं। सी कॉन्शियसनेस में देखते हैं कि जियो ने अपनी आंखें खोल ली होती हैं क्योंकि वाइट ड्रैगन वाला जो टोकन होता है वो चमकने लग रहा होता है और बाहर वो स्टैचू एरन का पीछा छोड़कर सीधे मूचन के पीछे पड़ जाता है।
पर मूचन उसके हमलों से लगातार बचते हुए आगे भाग रहा होता है। तभी एरन उसके पास आ जाती है और कहने लगती है, अब ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गया? इस पर वो उससे कहने लगता है, लगता है मेरे पास कोई ऐसा आइटम है जो तुम्हारे इस आइटम से भी ज़्यादा कीमती है। इसके बाद मूचन और एरन वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। मूचन उसके हमलों से लगातार बच रहा होता है। तभी जियो अंदर से उससे कह रही होती है, हमने जो व्हाइट ड्रैगन टोकन पाया था वो चमकने लग रहा है। इतना सुनने के बाद वो आगे भाग रहा होता है और तुरंत ही उस जाड़े को बाहर निकाल लेता है। पर वो देखता है कि वो टोकन बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और सोचने लगता है, आखिर ये स्टैचू अब इस टोकन के पीछे क्यों पड़ा है? तभी एरन उसके पास आ जाती है और कहने लगती है, क्या तुम ठीक हो? पर वो उससे कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, चलो भागते हैं। फिर उसके बाद वे दोनों भागने लग रहे होते हैं। मूचन उस स्टैचू को थोड़ी दूर ले जा रहा होता है और एरन से कह रहा होता है, इस स्टैचू को मैं दूर ले जाता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर वो उससे मना करने लग रही होती है, नहीं ऐसा मत करो। पर वो उसकी नहीं सुनता और उस स्टैचू को वहाँ से दूर ले जाता है। एरन कह रही होती है, मुझे उसकी जाकर मदद करनी होगी, और उसके पीछे जाने लगती है। इधर मूचन लगातार उस स्टैचू से बचते हुए भाग रहा होता है और सोच रहा होता है, ये टोकन मैंने बड़ी मुश्किल से पाया था, अब मैं इसको नहीं फेंक सकता। फिर वो सोचता है, क्यों ना मैं इसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के देखूं। इसके बाद वो तुरंत ही उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के देखता है, और जैसे ही वो उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है, वो टोकन सीधे उस स्टैचू को अपने अंदर खींचने लग रहा होता है, जो कि अभी मूचन पर हमला करने वाला होता है। अंदर से जियो तुरंत कह रही होती है, मूचन क्या तुम ठीक हो? पर वो देखता है कि वो स्टैचू उस टोकन के अंदर घुस चुका होता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कह रहा होता है, ये स्टैचू तो इस टोकन में घुस गया, इसका मतलब ये टोकन इन स्टैचू को कंट्रोल कर सकता है। मूचन सोच रहा होता है, लगता है मेरे हाथों मूचन सोच रहा होता है, लगता है मेरे हाथों बहुत ही बड़ा खजाना लग गया, और तुरंत ही उस टोकन से उस स्टैचू को बाहर निकाल देता है। वो स्टैचू उसके बाहर ही खड़ा होता है। वो धीरे धीरे करके उसके पास जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद तुरंत ही वो स्टैचू कहता है, उधर जाओ। वो स्टैचू तुरंत ही कॉन्शियस होकर एक दीवार के ऊपर घूंसा मार देता है, जिधर मूचन उंगली कर रहा था। ये देखकर मूचन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी अचानक से एरन आ जाती है और मूचन से पूछने लगती है, क्या तुम ठीक हो? स्टैचू और मूचन के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। मूचन अपने टोकन से स्टैचू को वापस अपने अंदर ले लेता है और कहने लगता है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। पर वो मूचन को ऐसा करते हुए देख लेती है और कहने लगती है, आखिर ये टोकन क्या चीज़ है? इस पर मूचन उससे कहने लग रहा होता है, मैंने ये टोकन एक जैसे मैंने पाया था, मुझे नहीं पता था ये इतना ज़्यादा अच्छा होगा। इस पर वो उससे कहने लगती है, ये टोकन जरूरी वाइट ड्रैगन के द्वारा छोड़ा गया है। फिर उसके बाद वो उस टोकन को मूचन को वापस दे देती है, और साथ ही साथ वो उससे कहने लगती है, सुशान इस टॉम के अंदर बहुत ही अंदर जा चुकी होगी, तो हम लोग जहाँ से चलते हैं तभी हम लोग उससे मिल पाएंगे। मूचन इस पर हाँ कर रहा होता है और वो लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर हमें एक जगह पर दिखा रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तभी कुछ देर बाद एरन और मूचन वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वो भी वहाँ पर रुक जाते हैं और सामने चीज़ों को देखने लगते हैं। मूचन को सामने एक स्टैचू से दिखता है, उसको देखकर वो रुक जाता है और उसको ध्यान से देखने लगता है। तभी अचानक से उस स्टैचू से प्रेशर निकलता है, उससे सभी लोग पीछे हो जाते हैं। मूचन कह रहा होता है, ये वाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड का प्रेशर है। सुप्रीम लॉर्ड लेवल एक बहुत ही आगे लेवल है, इस पर अगर तुम एक बार पहुँच जाओगे तो उससे नीचे के सभी लोग तुम्हारी आंखों में सिर्फ चींटियाँ हैं और कुछ नहीं, और इस लेवल को मैं एक दिन जरूर न जरूर पकड़ लूँगा। तभी एरन उससे कहने लग रही होती है, सुसुयान और बाकी सभी लोग यहीं पर ही कहीं होंगे, चलो हम ढूंढते हैं। इसके बाद वो इधर उधर अपनी नज़रें घुमा रहे होते हैं। तभी मूचन की एक नज़र एक जगह आकर रुक जाती है, क्योंकि उसको वाइट ड्रैगन सेक्शन के यंग मास्टर और उनके लोग दिख जाते हैं। बड़ी ध्यान से उनको देख रहा होता है, और वो यंग मास्टर भी काफ़ी ध्यान से उस मूचन को देख रहा होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।